हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमोल सर, वो ओके, थैंक यू। बस यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे रुक जाइए ना। मैं सबसे पहले परमेश्वर यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि फिर से, यानी कि दूसरी बार इसी हफ्ते में आपके बीच में आया हूँ। कितनों को खुशी है? अरे वाह, क्या बात है, वंडरफुल। साथ ही साथ पास सपना जी आगे आएंगी। विकी, आपने फेसबुक ऑन किया? सचिन, आप इसके आगे आ जाओ क्योंकि वो कैच करेगा। पास सपना जी जो यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी पास्टर है, आ जाती है तो ताली बजा दिया करो। जी, जो इस वक्त में दोनों आईडी से, मेरे फेसबुक आईडी से जो आप लोग मुझे देख रहे हैं, ये पास सपना है। जो यूट्यूब से भी देख रहे हैं, ये पास सपना है। आप जरा इनकी बार एक बार हाथ कर दीजिए ताकि लोगों को भी पता चले। नहीं नहीं, आपको नहीं, फेसबुक से बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा विकी प्यार से, है ना, पीछे घुमा दो, पीछे उधर घुमा दो प्यार से। और आप लोग अभी इनकी तरफ, कैमरा की तरफ हाथ कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जिनको एक महिला पास्टर, एक लड़की पास्टर, महिला पास्टर, लड़की पास्टर जो 32 साल की है और यहाँ पे हजारों के बीच में ये सभा चला रही है। यहाँ बजना चाहिए था। है ना? और मुझे यकीन है कि ऐसी बहुत सारी सपना, पास्टर सपना जैसी बहुत सारी महिलाएं, अनीता, सुनीता, कविता, आओना, जाओना, भावना, ये सबको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है अपनी महिमा के लिए। फिर से तालियां, क्या बात है, वंडरफुल वंडरफुल। सो थैंक यू पास्टर सपना, आपने मुझे मौका दिया। प्रभु को महिमा। प्लीज बैठिए। और साथ ही साथ पास्टर मोजेस भी हमारे बीच में है, जो हमेशा पास्टर सपना के साथ में कार्य करते हैं। आप ताली बजा सकते हैं, पास्टर मोजेस यहाँ पर है। अब मुझे लगता है कि इनको रेवरेंड बोलना चाहिए क्योंकि इनके नाम के आगे या पहले रेवरेंड लगता है। ये पास्टर, क्षमा करें, रेवरेंड मोजेस जी हैं। और या थैंक यू सो मच पास्टर जी, प्लीज। और ये मेरे लिए आज बाइबल पढ़ेंगे, बिल्कुल हिंदी में, मराठी नहीं, हिंदी में। ओके, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है। आपका राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, अगर किसी के पास में एक हाथ है तो वो हाथ, या अगर दोनों है तो दायां हाथ, राइट हैंड माथे पे रखिए, माथे पे, नॉट सर पे, माथे पे। और मेरे साथ आपको एक प्रार्थना करनी है। आप लोग तैयार हैं? मैं फिर कहता हूं, सर पे नहीं, माथे पे। माथा, माथा इधर है। माथे को मराठी में क्या बोलते हैं? कपाळ। कपाळ। जी जी जी, माथा, नॉट माता, माथा। ओके, आप अपना हाथ रखें और एक प्रार्थना मेरे पीछे बोलेंगे। और आप लोग भी जिनके पास माइक है बोल सकते हैं, जोर से बोलिए, यीशु, यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, इस वक्त तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा ज्ञान इस वक्त मेरे ऊपर आ जाए। इस वक्त मेरे ऊपर आ मैं जाए। प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करिए, मुझे स्पर्श मेरी करिए, आत्मिक आंखें, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान खोलिए, मेरी आत्मिक आंखें, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक ज्ञान खोलिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम ये से प्रार्थना मैं करता हूँ। करता हूँ। आमीन। आमीन। अब दोनों हाथ उठाकर ताली बजा दीजिए, यीशु की महिमा करें। क्या बात है। ना सचिन भाई, ना जो फेसबुक पे अभी दोनों आईडी से और जो यूट्यूब पे अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं यहां पर हूं महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट। और अकोला डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका है जिसका नाम है मूर्तिजापुर। और मैं यहां पर हूं प्रभु का वचन प्रचार करने के लिए। जो कलीसियाएं पूरे भारत में मेरी हैं, उसमें से एक पास्टर सपना यहां चलाती है। और उनके बीच में ये लोग हैं जहां पर इस वक्त हम एक प्रभु का बहुत अद्भुत प्रचार करने जा रहे हैं। आइए फिर से प्रभु को महिमा देंगे तालियों के द्वारा। क्या बात है, वाह, वंडरफुल। नाउ जितने टहल रहे हैं पीछे, यहाँ वहां टहल रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है आप अपनी जगह ढूंढकर कहीं पर बैठ जाएं। जी, और जो पेड़ के पीछे, क्षमा करें, पेड़ के नीचे, नॉट पीछे, नीचे बैठे हैं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अरे वाह, वहां से एक बार शोर हो जाए या फिर चिल्ला दीजिए।
अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदा है सब, वंडरफुल। और जो जितने स्टॉल्स चल रहे हैं उन सभी को रिक्वेस्ट है, कम से कम जब तक प्रचार नहीं होता आप अपने स्टॉल को रोक दीजिए, और आपका जो बिजनेस है वो मीटिंग के बाद में खूब चलेगा, उसकी परेशानी आपको नहीं होगी। और जो यहाँ पर बैठे भैया आप लोग, जी जी यहाँ पर, हाँ सफेद शर्ट भाई साहब, क्या बात है, वंडरफुल, आप तक आवाज पहुंच रही है, शुक्रिया। और यहाँ पे जितनी महिलाएं, और वो कोने में जहाँ पहले स्टेज हुआ करता था, क्या बात है, फिर से यीशु के लिए जोर से दोनों हाथ उठाकर एक अच्छी ताली हो जाए। वाह। ना सबसे पहले मैं चाहता हूं कि एक वचन पढ़वाऊं, जो फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी कहना चाहूंगा। सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे पास्टर मोजेस जी, और आज का जो टॉपिक है मैं वचन पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा। जिसने अभी उस व्यक्ति के जीवन में जिसने गवाही दी कि उसकी भर्ती हो गई, उस बहन ने जिसने गवाही दी, और उस व्यक्ति ने जिसने अपनी गवाही दी, जितनी गवाहियां आपने सुनी है वही यीशु अब यहाँ है, जो आपके जीवन में काम करेगा। जो वहां कर सकता है वो आपके साथ भी कर सकता है, क्योंकि ऐसा लिखा है वो कल आज और युगानुयुग एक सा है। कौन? जोर से बोल दीजिए, यीशु। यीशु। जी जी मुझे पता है, जी जी शुक्रिया, मुझे पता है आप काफी देर से बैठे हैं। मुझे पास सपना ने बताया कि कुछ लोग यहाँ पर 9 बजे से बैठे हैं। याद रखो, आप अभी बैठे हैं या 9 बजे से बैठे हैं या उसके पहले से बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति था जिसको मैंने बताया था अकोला में, 38 साल से जब वो बैठा था उसका नंबर लग सकता है। आप तो 9 बजे से बैठे हो, आपका अब मेरे साथ में नाउ एक वचन पढ़ेंगे पास्टर मोजेस जी, बैठे बैठे जैसा ठीक लगे। मरकुस की किताब उसका पहला अध्याय वचन 14 और 15, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 14 to 15। आइए सुनते हैं, और जिन लोगों को हिंदी समझ में आ रही है एक बार हाथ उठा दीजिए। जी, जिन लोगों को ठीक से आवाज आ रही है, वंडरफुल। फिर भूल जाता है जी, मजे साहब बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़िए, बैठ के पढ़िए। वचन पढ़ेंगे जी। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया जी। और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वापस पढ़िए पास्टर जी, शुरू से। यूहन्ना के पकड़ाए जाने के बाद यीशु गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ओके, ये लास्ट लाइन सिर्फ मेरे लिए एक बार, लास्ट का लाइन। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ओके, नाउ पास्टर मोजेस जी बैठ के पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक शब्द है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, और वो शब्द है सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। मेरा जो टॉपिक है वो वही है, सुसमाचार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पेल। जब आप इसी को इंग्लिश में पढ़ोगे तो इंग्लिश में बहुत अद्भुत ट्रांसलेशन है जो अभी पास्टर जी ने हिंदी में पढ़ा। इंग्लिश में लिखा है गुड न्यूज ऑफ गॉड। आई विल रिपीट अगेन, गुड न्यूज ऑफ गॉड। इसका मतलब है एक अच्छी खबर ऊपर से परमेश्वर की ओर से मानव जाति के लिए, जिसको कहते हैं सुसमाचार, और इंग्लिश में कहते हैं गॉस्पेल। वाह, वापस आना होगा। इसका मतलब है कि पास्टर डैनियल, आप जो प्रचार कर रहे हैं वो सुसमाचार, जो आपने टॉपिक दिया या विषय दिया है, वो सुसमाचार क्या बहुत जरूरी है, जिसको यीशु ने खुद कहा विश्वास करो? तो जवाब है जी हां, सुसमाचार पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग पूछ सकते हैं क्यों, ऐसा पूछ सकते हैं जोर से, क्यों? आवाज चली गई आप लोगों की, थोड़ा जोर से पूछ सकते हैं क्यों? जो माइक पे है वो भी पूछ सकते हैं। मैं चाहता हूं वापस एक साथ जोर से पूछिए, क्यों? जी, वो इसलिए क्योंकि मानव जाति बचेगा। मैं रिपीट करता हूं, मानव जाति बचेगा तो बचेगा सिर्फ सुसमाचार से। आमेन, हालेलुया। पास्टर मोजेस साहब 15 वचन वापस पढ़िए, क्योंकि इनके दिमाग में ये बात को अच्छी से डालना जरूरी है। पास्टर जी प्लीज वापस पढ़िए 15। और कहा,
समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जी, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। ऐसा लिखा है कि सुसमाचार पर विश्वास करो। ये शब्द दोहरा सकते हैं मेरे साथ में, सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार पर विश्वास करो। ओके, मैं 1 2 3 बोलूंगा और आप उसको रिपीट कर सकते हैं या दोहरा सकते हैं। सुसमाचार पर विश्वास करो, ये आपको बोलना है एट द काउंट ऑफ 3। 1 2 3। सुसमाचार पर विश्वास करो। ओके, वापस से 1 2 3। सुसमाचार पर विश्वास करो। सुसमाचार क्या है? बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुसमाचार क्या है? जो YouTube फेसबुक पे सुन रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये सुसमाचार क्या है जिसको यीशु ने खुद कहा कि सुसमाचार पर विश्वास करो। पास्टर सपना जो हर रविवार और फिर साथ में अकोला में हर शनिवार और जो आगे अमरावती में जब भी शुरू होगा तो इस पुलपिट से क्या होता है, हर हफ्ते सुसमाचार। अमोल सर जो प्रचार में के पहले जो वर्शिप करते हैं वो क्या है, गाना क्या है, सुसमाचार। अभी ये सफेद कोट वाला आपके सामने खड़ा होकर क्या दे रहा है? सुसमाचार। क्या बात है, सुसमाचार। इस पृथ्वी को, कम ऑन गेट रेडी, इस पृथ्वी को अगर कोई बचा सकता है और वह है सुसमाचार। आपको बचा सकता है, वो क्या है? सुसमाचार। आप हिंदू हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मुस्लिम हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, आदिवासी हैं, यहाँ के हैं वहां के हैं, ऐसे वाले वैसे वाले पैसे वाले, बशर्ते आप इंसान हैं और हर इंसान को यह जरूरी दिया गया है सुसमाचार। वाह 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 वाह। यहाँ थोड़ी सी तालियों में कंजूसी आ रही है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी ताली बजाओ तो खुल के बजाओ, बंद लगाओ। आप है मेरे साथ में? ओके, विकी एंड सचिन भाई, जब भी आप लोग पब्लिक की होती ना, कुछ थोड़ा घुमा दिया करो प्यार से, है ना? मैं वापस कहता हूं, इस पृथ्वी को अगर कोई बचाएगा तो वो है सिर्फ सुसमाचार। नाउ किसी ने पूछा, और शायद आप भी पूछ सकते हैं, पास्टर डैनियल, ये सुसमाचार क्या है? ये सुसमाचार क्या है? व्हाट इज द गॉस्पेल एंड व्हाट इज द गुड न्यूज ऑफ गॉड? ये सुसमाचार क्या है? जानना चाहोगे? अपना हाथ उठाकर जानना चाहोगे? क्योंकि आपको ये जानना बहुत जरूरी है। इस पृथ्वी को परमेश्वर तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक पूरा नहीं होगा सुसमाचार। मैं रिपीट करता हूं, इस पृथ्वी को परमेश्वर तब तक खत्म नहीं करेगा जब तक पूरा नहीं होगा सुसमाचार। और इसलिए यीशु ने कहा विश्वास करो सुसमाचार पर। उस वक्त कहा था, अभी कहा है, और जब तक पृथ्वी खत्म नहीं हो जाती तब तक यीशु यही कहेगा, सुसमाचार पर विश्वास करो। नाउ पास्टर डैनियल, जिसको आपने इतनी ऊंची तरीके से, जिसको आपने इतना हाइप कर दिया इस बात को, जिसको आपने इतना ऊंचा करके बोला है सुसमाचार सुसमाचार, ये सुसमाचार है क्या? आइए देखते हैं ये सुसमाचार है क्या। मैं फिर पूछूंगा, जानना चाहते हो? शुक्रिया, थैंक यू सर। सुसमाचार क्या है, बाइबल क्या कहती है, आइए सुनते हैं। मेरे पास में जो पवित्र शास्त्र है ये कम से कम 2020 साल पुराना है। न जाने कितने राजा महाराजा आए और न जाने कितने व्यक्ति आए और न जाने कितने ताकतवर आए, न जाने कितने पैसे वाले आए, इसको मिटाने की कोशिश करी लेकिन वो मिट गए, इसको नहीं मिटा पाए। रिपीट करना पड़ेगा, वो मिट गए लेकिन इसको मिटा नहीं पाए। और यही और इसी में से परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है कि सुसमाचार क्या है। मोजेस भाई, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और वचन 3 और 4, फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 15 एंड वर्स 3 and 4। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15 का 3 से 4। जी, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी। जी, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार जी, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। सबसे पहले सुसमाचार क्या है? लिखा है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। आगे, और गाड़ा गया। दूसरा कहता है गाड़ा गया। तीसरा, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यहां 3 बातें हैं, अगर आप दोहरा सकते हो मजा आ जाएगा। पहला है मारा गया, दूसरा है गाड़ा गया और तीसरा है जी उठा। पहला है मारा गया, दूसरा है गाड़ा गया, तीसरा है जी उठा। इसको रिपीट कर सकते हैं, काउंट ऑफ 3, 1 2 3 को। पहला मारा गया, दूसरा गाड़ा गया, तीसरा
जी उठा रिपीट, पहला, मारा गया दूसरा, गाड़ा गया तीसरा, जी उठा फिर से पहला। मारा गया आप लोग बोल नहीं रहे, कुछ लोग खामोश बैठे हैं, आपको बोलना है भैया सबको। पहला, मारा गया, दूसरा, गाड़ा गया तीसरा, जी उठा ये क्या है? यही है सुसमाचार, सुसमाचार। हालेलुया। यही है सुसमाचार। सुसमाचार कुछ नहीं है। पास्टर डैनियल मारा गया, किसके लिए? गाड़ा गया, किसके लिए? जी उठा, किसके लिए? तुम अगर अनीता हो तुम्हारे लिए, अगर तुम सुनील हो तुम्हारे लिए, अगर तुम मुकेश हो, राकेश हो, अगर तुम जो भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्धिस्ट पारसी आदिवासी जैन, यहाँ वाला वहां वाला, ऐसा वाला पैसा वाला, टाटा हो, अंबानी हो, बिरला हो, रोड हो या करोड़ हो, ये सुसमाचार आपके लिए है। Come on, ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं रिपीट करता हूं, थालियों में कंजूसी नहीं चाहिए। नहीं, अभी इसको कहते हैं जबरदस्ती। जरा खुद से आया करो। आप है मेरे साथ में। मैं फिर से पूछूंगा जो पीछे बैठे, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, आप बहुत अच्छे बैठे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से जरा मजबूती दिखाइएगा, क्योंकि बात यहाँ पर शाहरुख खान की नहीं हो रही है, बात हो रही है सबके बाप की, और वो बाप का नाम है ईश्वर। और मेरे साथ में नाउ कहता है कि सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, रिपीट, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये है सुसमाचार। पास्टर डैनियल, ये सुसमाचार अगर मानव जाति के लिए है तो इसका मतलब है क्या ये मेरे लिए भी है? तो जवाब है जी हाँ, ये सुसमाचार आपके लिए भी है। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सबके लिए है। जो पीछे स्टॉल वाला है ये उसके लिए है, जो यहाँ पर पेड़ के नीचे बैठे हैं ये उसके लिए है, जो ये पंडाल के नीचे बैठे हैं ये उसके लिए। और यीशु कहता है इसके ऊपर विश्वास करो ना। क्यों? पहला था कि सुसमाचार क्या है? मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अब प्रश्न उठता है कि ये मेरे लिए क्यों? ये मेरे लिए क्यों? आपको अगर HIV हो जाए उसका इलाज है, आपको अगर कैंसर हो जाए उसका इलाज है, आपको अगर बुखार आ जाए उसका इलाज है, अगर आपका बच्चा बीमार हो जाए हॉस्पिटल है, आपके घर के लोग बीमार हो जाए आपका दवा खाना है, खांसी हो जाए उसके लिए कफ सिरप है। लेकिन पाप अगर लग गया तो उसके लिए क्या इलाज है? उसके लिए एक ही इलाज है और वह है सुसमाचार। उसके लिए एक इलाज है और वो है सुसमाचार। मैं आज तकलीफ में हूँ, मेरी तकलीफ से मुझे कौन निकालेगा? एक ही जवाब है, जोर से सुसमाचार। यहाँ कम से कम हजारों की भीड़ है, मुझे अभी तक आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं फिर से कहता हूँ, इन सब का इलाज कौन है? सुसमाचार। ना कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? मैं कम से कम 2 एग्जाम्पल देकर आज की मीटिंग को या फिर ये जो मेरा प्रचार है मैं उसको समाप्त करूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? जोर से ना। ऐसा लिखा है, अब कुछ लोगों को ये जल्दी से हजम नहीं होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, और मुझे पता है, इसलिए मैंने माथे पे आपके हाथ रखवाकर प्रार्थना करवाया ताकि आप जो हैं इसको समझ सकें। और मुझे पता है कि इस पूरे पंडाल के नीचे यीशु के अलावा एक और व्यक्ति है और उसका नाम है शैतान। वो नहीं चाहेगा कि अभी की जो मेरी एग्जांपल है आप उसको समझ सके। बेटा किधर थोड़ी है ना साइड हो जाए क्योंकि उनको नहीं दिख रहा है। एक काम करते हैं ना, वॉलंटियर्स को क्या करे पास अपना एक साइड में आ जाए। ये बीच में आप लोग खड़े हैं ना सिस्टर्स, क्योंकि उनको जो पीछे है ना उनको नहीं दिख रहा। सिद्धार्थ दादा इन सबको यहां ले लेते हैं ना। हाँ, ये जितने वॉलंटियर्स है ना आप लोग थोड़ा सा इधर आ जाओ या एक तरफ आ जाओ, क्योंकि है ना कुछ लोगों को दिख नहीं रहा है। हाँ अभी ठीक है। ये बच्चे लोग नाराज तो नहीं है ना? ओके। और नाराज होंगे भी नहीं अमोल सर, क्योंकि यहाँ कोई महाराज ही नहीं है। अभी अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। वापस आता हूं कैसे? मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा और जैसे ही ये दूंगा हो सकता है कि आपको ये हजम ना हो, लेकिन इसलिए माथे पे हाथ रखकर प्रार्थना करवा दिया। और यहाँ पर एक और व्यक्ति है, उसका नाम है शैतान। वो नहीं चाहेगा कि ये बातें आप समझे, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये डंडा कोई उठाए। मुझे लगता है सिद्धार्थ दादा आप ही आ जाओ, ये डंडा उठा लीजिए। आइए मौजूद साहब, आपको क्या पढ़ना है आपको पता है। एक ऐसी घटना घटी थी। ये जो घटना घटी थी इसको एक एग्जाम्पल के
तौर पे इस्तेमाल किया गया था, मैं सबसे पहले उसको पढ़ा देता हूं और फिर आपको समझा देता हूं। और आप लोग थोड़ा ऊंचा उठा दीजिए डंडे को। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डंडा क्या है और ये रस्सी उसके ऊपर जो लटक रही है ये क्या है। मैं चाहता हूं कि जितने लोग हलचल कर रहे हैं एक जगह पे जल्दी से बैठ जाएं, खास करके जो महिलाएं वहां पर हैं जल्दी से बिठा दो उनको। ये जो महिलाएं चल रही है ना इनको जल्दी से बिठा दो। क्या नाम है, पीला साड़ी, नीला साड़ी, लाल साड़ी, गुलाबी साड़ी, ये साड़ी, वो साड़ी। ये प्रदीप है ना टोपी वाला, धीरज धीरज धीरज, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसी के जमीन पे खड़ा हूं। वापस आते एक ऐसी घटना मैं जिसको पढ़वा देता हूं फिर उसके बाद समझाता हूं। गिनती की पुस्तक 21वां अध्याय वचन 9, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 21 एंड वर्स 9। फेसबुक जो दोनों सुन रहे हैं, यूट्यूब जो दोनों सुन रहे हैं, आप लोग भी बड़े ध्यान से सुने जी। अंतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। वापस बढ़िए पास जी, क्योंकि आपको थोड़ी तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूं कि आपको आदत नहीं है शायद हिंदी की। वापस से बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है जी। अंतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर, ऐसा लिखा है पीतल का एक सांप। ऐसा कर सकते हैं, सांप 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 ऐसा कर सकते हैं, मत डरना नहीं आएगा ऐसा। ये चाचा को बोलो ना करने के लिए। हाँ, मेरी नजर सब पे रहती है क्योंकि ड्राइवर हो ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ऐसा करो सबक, ऐसा करो, अभी किसी को मार नहीं देना बस। ऐसा लिखा है कि पीतल का एक सांप बनवाकर जी पासु जी, फिर खंबे पर लटकाया। ऐसा लिखा है खंबे पर लटका, थोड़ा ऊपर, पूरा ऊपर, एक हाथ से। हाँ वेरी गुड, ये देख रहे हैं आप। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये रस्सी है, तो अभी क्योंकि मैं असली सांप तो नहीं लटका सकता तो रस्सी ही लटकाना होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पीतल का सांप को रस्सी खंबे पे लटकाना का क्यों जरूरत पड़ा। पहले इसको फिनिश कर देते जी मोजेस भाई जी। तब सांप के डसे हुओं में से, ऐसा लिखा है सांप के डसे हुए। रिपीट कर सकते हैं, सांप के डसे हुए। रिपीट, सांप के डसे हुओं में से, सांप के डसे हुए। ये सांप कब डसा? वहां एक गलती हो गई थी। 6 लाख पुरुष थे, 6 लाख बीवियां थी, 6 लाख बच्चे होंगे, 18 लाख के ऊपर हो गए, आप ही लोग समझदार है। और वहां 18 लाख लोगों ने जब गलती करी तो उनके बीच में परमेश्वर ने सांप भेज दिया जो उनको काट रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे, मार रहे थे, और उसके चलते उनकी मौतें हो रही थी। तब एक व्यक्ति जिसका नाम है मूसा, उसने हाथ उठाकर प्रार्थना करी और बोला प्रभु इनको बचाइए। तब परमेश्वर ने कहा पीतल का एक सांप बना लेना और उसको खंबे पर लटका देना। और जैसे जो डसे हैं, जिनको डसा है, पासु जी पढ़िए, जिनको सांप ने डसा है, जो अभी तक मरे नहीं है जी पासु जी जी। सांप के डसे हुओं में से, हाँ, जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, पीतल की सांप को और देखा, वह जीवित बच गया। वापस बर्दाश्त करेंगे, वो क्या बच गया? वो जीवित बच गया। तो जोर से, वह जीवित बच गया। ऐसा लिखा है कि जिसको सांप ने डसा था, पीतल के सांप को देखा, वो व्यक्ति जो मरने पर था, जैसे ही सांप को देखा वो बच गया। और मुझे पता है कि भीड़ में अभी एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है शैतान, जिसका नाम है लूसीफर, जिसका नाम है इब्लीस, और वो आपको यीशु को देखने नहीं देगा। क्योंकि जैसे सांप ने डसा था तब, अभी पाप ने डसा है अब, और जैसे तब देखा था बच गए, अभी यीशु को देखोगे बच जाओगे। अगर किसी को सीटी आना बजाने आती है तो आप सीटी बजा सकते थे। आप अगर किसी को चिल्लाना आता है आप चिल्ला सकते थे। क्योंकि ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जैसे तब बचे थे उस सांप से, आज आप बचोगे पाप से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महिलाओं को भी शायद सीटी बजाना आती है। जब महिलाएं दारू पी सकती हैं पुरुषों की तरह, तो सीटी तो बजा ही सकती है। क्योंकि मुझे पता चला है कि कुछ कुछ जगह पर आप लोग ने दारू पीकर गवाही दी है कि मैं पी दारू पी होती था बड़ी झाली, क्या बड़ी झाली, जो भी अब मेरे साथ में। मैं वापस आता हूं, जैसे तब उस सांप ने डसा था वैसे अब पाप ने डसा है। वो कैसे बचे? पीतल के सांप को देखा तब बचे, और आज यीशु को देखोगे आप बच जाओगे ना। रुकिए,
अभी कुछ बुद्धिजीवी लोग यूट्यूब पे और फेसबुक पे बैठे रहते हैं और वो कहते हैं, और यहाँ पर भी कुछ लोग होंगे जो कहते हैं ये क्या लॉजिक है, तभी पीतल के सांप को देखा तब बच गए, यीशु को देखकर पाप से कैसे बचेंगे। तो यीशु के खुद मुंह से निकला हुआ शब्द को आप सुनने जा रहे हैं। यूहन्ना की किताब 3 अध्याय, पास्टर जी यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय वचन 14 और 15 में खुद यीशु ने क्या बोला, इसी पीतल के सांप के बारे में सुनिए जी। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर, ऐसा लिखा है जिस रीति से, जिस तरीके से जी। मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे चढ़ाया, उसी रीति से वैसे ही अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी, मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जैसे पीतल का, मुझे दीजिए ब्रदर, जैसे पीतल का सांप को तब चढ़ाया था 4000 साल पहले, वैसे ही यीशु को सूली पर चढ़ाया 2000 साल पहले। जैसे तब डसे थे सांप से बच गए देखकर, वैसे अब बचेंगे पाप से देखकर यीशु को। मुझे वापस बोलने दीजिए, मैं वापस कहता हूं, तभी सांप ने डसा था, आज पाप ने डसा है। जब पीतल का सांप ऊपर लटका था, आज यीशु मसीह कहता है कि डैनियल इस मूर्तिजापुर के लोगों को बता दे, महाराष्ट्र के लोगों को बता दे, भारत के लोगों को बता दे, जो 135 करोड़ की आबादी है, 7 लाख गांव है, न जाने कितनी जनजातियां हैं, और पूरे विश्व की आबादी 710 करोड़ है, उनको बता दे जो पाप से डसा है, जिसको पाप ने डसा है। जैसे तब पीतल के सांप को देखकर बच गए थे, आज यीशु को क्रूस के ऊपर मरता हुआ और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा उनके पापों से वो बच जाएंगे। आप सोच के देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं। इसलिए मैं वापस कहता हूं कि यहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शैतान, और वो यीशु मसीह को देखने नहीं देता है। मैं आऊंगा उसके ऊपर, मैं आऊंगा। अभी तक कैसा लग रहा है? मैंने पूछा अभी तक कैसा लग रहा है? आपने कभी ये कहानी सुनी थी? नहीं। ये कहां है? बाइबल में, पवित्र शास्त्र जिसको हम कहते हैं। क्या कभी सोचा था कि ऐसी घटना कभी घटी थी? जी नहीं। लेकिन वैसे ही यीशु की घटना घटी थी 2000 साल पहले, और वो भी कहां पर? मिडिल ईस्ट में, जिसको हम कहते हैं बैतलहम, जिसको हम कहते हैं इजराइल, जिसको हम कहते हैं यरूशलेम, जिसको हम कहते हैं गलील। ये वहां घटना घटी थी। और आपको एक बात बता दें, जहां ये घटना घटी थी उसको कहते हैं मिडिल ईस्ट। जहां यीशु पैदा हुआ था उसको कहते हैं बैतलहम। जैसे नागपुर आपका भारत का सेंटर है, वैसे बैतलहम उस वक्त का पूरा और अभी भी पूरे दुनिया का सेंटर है। और यीशु मसीह वहां पैदा हुआ जहां से रोशनी सबको मिलने पाए। आप सोच के देखिए यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या नहीं किया ना। एक और चीज मैं आपको बता दूं, सब लोग सुनना चाहेंगे? यीशु कहता है कि डैनियल इनको बताओ कि मैं जैसे सूली पर लटका, वैसे जैसे सांप को ऊंचा पर लटकाया गया था, जैसे आप ये डंडा देख रहे हैं, ये सांप को देखने के चलते वहां पे कुछ लोग होंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो लोग हलचल कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक जगह पे रुक जाइए और मेरी बात को सुनिएगा। और जितनी महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो बीच में बैठे, कोई हलचल नहीं करना, कोई आपस में बात नहीं करना कि साड़ी कितने में खरीदी, शर्ट कितने में खरीदा, कहां रहती है और कहां नहीं, ये नहीं बात करना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। वैसे मोजेस भाई, पास सपना, जैसे उन दिनों में मूसा ने कहा पीतल का सांप लटकाओ, पीतल का सांप लटकाओ, तो वहां विचित्र प्राणी होंगे, विचित्र टाइप, पवित्र नहीं विचित्र टाइप के लोग होंगे। बोले हम क्यों देखे सांप को, बोले हम क्यों सुने इसकी बात को, हम क्यों देखे जो खंबे पे सांप लटका है, हम यहाँ दर्द में, हम यहाँ अपनी तकलीफ में, हम इसकी बातों को क्यों सुने। जैसे वहां प्रचार हुआ था ना कि जितने लोग पाप से सांप से डसे हैं, वो सुसमाचार मूसा दे रहा था ना, अगर इसके ऊपर विश्वास कर लिया तो तुम सांप से डसे में बच जाओगे। आज यहाँ हर शनिवार, वहां अकोला में हर शनिवार, यहाँ रविवार, वहां शनिवार, यही सुसमाचार प्रचार किया जाता है। जैसे वहां के लोगों ने विश्वास कर पीतल के सांप को देखा, वो बच गए। अगर आपने यीशु को देखा, अगर आपने यीशु को देखा, वहां कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, बोले हम नहीं विश्वास करते, हम नहीं मानते, पीतल के सांप को देखने से कोई कैसे बच जाएगा। जैसे वो इलाज था तब के लिए, आज इलाज है यीशु का। मैं बीच में आने की मेरी बड़ी इच्छा हो रही है, लेकिन मैं आऊंगा थोड़ी देर में। मैं आपके आंखों में आंखें डालकर बोलना चाहता हूं, आप डसे हुए हो, आप डसे हुए हो। आपका इलाज सिर्फ एक ही है, बोल दूं जल्दी से, आपका इलाज सिर्फ एक ही है। आपका इलाज पैसा नहीं है भाई साहब, आपका इलाज नौकरी नहीं है, आपका इलाज बिजनेस नहीं है, आपका इलाज आपका पड़ोसी नहीं है, आपका इलाज कोई नहीं है। आप तब पीतल का
का सांप था ना, अभी आपका इलाज सिर्फ यीशु है। एक मिनट। अब यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, जैसे विचित्र प्राणी अगले हफ्ते आया था ना, ऐसा यहाँ कोई होगा और वो बोलता होगा यीशु ही क्यों, तो फिर मैं उसको पूछूंगा तब पीतल का सांप ही क्यों। एक व्यक्ति सब लोग ठीक है? Yes, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? शुक्रिया। एक व्यक्ति नदी में गिर गया, सब नदी बोलो, कुआं बोलो, सागर बोलो, एक व्यक्ति कुआं में गिर गया, कुआं बोलते हैं, कुआं में गिर गया। मोजे साहब की तरह या सचिन साहब की तरह या अमोल सर की तरह एक व्यक्ति आया रस्सी लेकर नीचे करना, रस्सी लेकर आया। यार ये सच में सांप लग रहा है। एक व्यक्ति रस्सी लेकर आया और क्या कहता है पता है? भाई साहब जो तुम नीचे गिर गए हो, ये रस्सी को पकड़ो, मैं आपको खींचूंगा, आप ऊपर आ जाओगे। वो विचित्र प्राणी जो नीचे गिरा क्या बोलता है पता है? बोला वो सब ठीक है, तू खींच पाएगा क्या? वो क्या कहता है? वो सब ठीक है, वो जो वहां चल रहा है वो चलने दीजिए, सिर्फ 1-2-3 लेडीज लोग चले जाओ। छाया कहां पर है? सिस्टर छाया कहां पर है? आज वो पोलियो है ना, उधर गया है। अच्छा क्या है? पोलियो। अच्छा मतलब पोलियो का उसमें हो गई है ना, उसको पोलियो नहीं हुआ है ना। हाँ मौसी जी, सिद्धू मौसी तुम्हें तिकड़े जा और उनके साथ कोई और जाओ क्या, क्योंकि जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो ये वाली हरकतें तो होती रहती है, लेकिन तालियां नहीं बजेगी। Amen. जी उसको भीड़ में से संगीता का है? तेरी माँ का है रे? अरे भेऊ नका, तुमच्या अंगात नाही घुसणार आहे ते. हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वापस बोलो। कुछ लोग सोचते हैं कि दुष्टात्मा निकल जाती वहीं रह जाती है। सब कुछ नहीं है, वो चली जाती है और अगर वहां से निकाल भी जाए तो वापस आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हात लावा आणि त्यांना बाहेर काढा, तिला सुटकारा मिळून जाईल. तुम्ही फक्त वचनाकडे लक्ष द्या. हाँ ओके, वापस आते हैं। मेरी तरफ देखिए। ओके तुमच्यासाठी हे नवीन नाही आहे ना, दुष्ट आत्मा निघणे नवीन नाही आहे ना, मग तिकडे नका बघू, इकडे वचनाकडे लक्ष द्या. और वो वापस बोल दो कि आपके अंदर नहीं जाएगा, और आपके अंदर नहीं जाएगा, इधर निकलेगा, जाएगा नहीं. मराठी में भी बोल दो। इथे अंगातून निघणार, अंगात घुसणार नाही. तर टेन्शन घेऊ नका, वचनाकडे ध्यान द्या. अरे वाह, Praise God. क्या बात है। लेकिन तू नहीं घुमा। वापस आते हैं। एक व्यक्ति कुएं में गिर गया और अमोल सर की तरह, भोले सर की तरह, इनकी तरह, मेरी तरह उसने रस्सी डाला, बोला ऊपर आजा, मैं तुझे खींच दूंगा और तू बच जाएगा। राइट? वो विचित्र प्राणी क्या बोलता है पता है? वो तो ठीक है, मैं अभी बचना भी चाहता हूं, लेकिन तू खींच पाएगा क्या? ये पूछना चाहिए उसको। ऐसा करके बोलो नहीं। दूसरा पूछता है ये रस्सी असली है कि नकली है, ये पूछना चाहिए उसको नहीं। फिर ये पूछता है आप कौन है, आपके अंदर इतनी ताकत है क्या, मुझे खींच पाओगे? ये सब करना है या फिर सीधा रस्सी पकड़ के ऊपर आना है? या बोलिए भाई को भी बोलिए। सीधा रस्सी पकड़ के ऊपर आना है। लेकिन आपको पता है क्या हो रहा है आजकल? जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, जैसे पास्टर सपना यहाँ पर हर हफ्ता सुनाती है और अभी मैं सुना रहा हूं, मैं जब कह रहा हूं यीशु पर विश्वास करो, आपको पाप ने डसा है, तो विचित्र प्राणी क्या बोलते हैं मालूम है? यीशु ही क्यों? तो फिर ये हुआ, नदी में कुएं में गिरा है, रस्सी मजबूत है क्या पूछ रहा है? ये वाली बात हो गई ना। आपको सिर्फ क्या करना है जो पहले पढ़ा था, सुसमाचार पर विश्वास। कम ऑन। मैं वापस कहता हूं, सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास। ये हुआ पहला एग्जाम्पल। अभी दूसरा एग्जाम्पल देकर मैं समाप्त करना चाहूंगा और ये उससे भी अद्भुत है। अपना सिद्धार्थ सर, इसका काम हो गया। ये उससे भी अद्भुत है और मैं चाहता हूं कि पहले पढ़वा दूं, फिर उसके बाद में आपसे मैं बात करूंगा। लूका की किताब उसका 11-30। पास्टर मोजेस जी, लूका की किताब उसका 11-30। जी, लूका की किताब उसका 11-30। मेरे साथ में बने रहे जी। लूका की किताब उसका 11-30। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। रिपीट करिए पास्टर जी, फिर से पढ़िए। जैसा योना निनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, जी, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहराएगा। ओके, आप लोग अभी दोनों, अच्छा सचिन कहां गया? आपका दोनों कैमरा लेके आप लोग पीछे चले जाइए, मैं वहां पे आ रहा हूं। जी आइए जी, आराम से और पीछे जा सकते। अपना क्या नाम है? विकी। या वाह
वापस पढ़िए मौजूद साहब। जैसा योना निन्वे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा जी, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। चिन्ह ठहरेगा। एक व्यक्ति था साहब, उसका नाम था योना। मैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक व्यक्ति था, उसका नाम था योना। एक ऐसा शहर था और वो शहर का नाम था निन्वे, और वहां पर की टोटल आबादी थी 1,20,000, बस उसके ऊपर कोई आबादी नहीं थी। और वहां पर भी एक ऐसी समस्या थी जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, पाप पाप पाप। और वहां पर 1,20,000 लोगों को उसके पाप से छुटकारा चाहिए था। तो छुटकारा के लिए उनको प्रचार की जरूरत थी, सुसमाचार की जरूरत थी। और वहां पर एक व्यक्ति ने सुसमाचार प्रचार किया और उसका नाम था योना। आइए सर, इनको योना बनाते हैं। सिद्धार्थ दादा ही वो योना है। अभी मैं बीच में आ जाता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये वो व्यक्ति है। सब लोग ठीक है अभी तक? थोड़ा हाथ उठाकर, सिस्टर्स आप लोग भी, सिस्टर्स महिलाएं बहनें आप लोग भी हाथ उठाकर। क्या बात है, देखिए मेरी तरफ। हाँ बिल्कुल। वाह, अभी मुझे नहीं पता कि इन तक आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो एक काम कर, तू वापस चला जा। देखिए तू वापस चला जा वहां पर, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं होगा। एक अच्छी ताली बजा दे अभी तक के लिए, प्रभु के लिए। आइए सिद्धार्थ दादा, आप लगे रहो। सचिन भाई आप लगे रहो। वाह, सब लोग ठीक है? वाह, एक व्यक्ति था, उसका नाम था योना। बोल सकते योना? योना, नॉट योना, योना। योना। इंग्लिश में कहते हैं जोना, जोना। हिंदी में कहते हैं योना। उस व्यक्ति को 1,20,000 एक शहर को प्रचार करना था, क्योंकि जैसे तब सांप ने डसा था, पीतल का सांप ऊपर लटकाया, वो बच गए, वैसे दूसरा उदाहरण एक व्यक्ति को कहा था, एक शहर में जाना है, 1,20,000 को बचाना है, और उनको भी डसा है पाप ने, और उनको बचाना है। तो इस व्यक्ति को इस व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी थी कि जाओ और प्रचार करो। लेकिन आपको पता है, बड़े ध्यान से सुनिए, आपको पता है ये व्यक्ति जिसका नाम है योना, ये ना जाकर एक शहर में भाग गया और एक पानी के जहाज में जाकर सो गया। बड़ी तूफान उठी, जैसे तैसे इसको बचाने के लिए इसको उठाकर वहां के लोगों ने नदी में फेंक दिया। और जैसे ही नदी में फेंक दिया, आपको पता है एक बड़ी मछली ने इसको 3 रात और 3 दिन, पढ़िए पास्टर मौजूद साहब, आपने 30 पढ़ा, 31 और 32 पढ़िए। 31 और 32। दक्षिण की रानी न्याय के दिन हाँ। इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर 32 पढ़िए, 32 पढ़िए। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है कि जो योना से भी बड़ा है। ओके, योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। यीशु वह है जो योना से भी बड़ा है, क्योंकि वहां 1,20,000 बचे थे, यहाँ 135 करोड़ बचेंगे। आमेन, इस व्यक्ति ने पानी के जहाज में जाकर सो गया, और उसको उठाकर जब नदी समंदर में फेंका, वहां एक मछली थी। मत्ती की किताब 12:40, अगर आप निकाल सको तो अच्छा होगा। वहां पर भी लिखा है कि उसको एक बड़ी मछली ने, किसने? उसको पेट में रखा 3 रात 3 दिन। अब जरा ध्यान से सुनिए, मेरा प्रश्न है, ये व्यक्ति को मछली ने 3 रात 3 दिन पेट में रखा। मछली के अंदर आदमी गया, जिंदा रहता है? अब आप सोच के देखो कि परमेश्वर ने उसको जिंदा रखा। पता है किसके लिए? 1,20,000 लोगों के लिए। इसका प्रचार से वो गांव बचा तब। अब इस व्यक्ति और पास्टर सपना के प्रचार से यहां पर कम से कम 15 से 20,000 जो भी लोग बैठे हैं, वो सब बचेंगे। सोच के देखिए सुसमाचार कितना जरूरी है। मैं वापस कहता हूं, सोच के देखिए सुसमाचार कितना जरूरी है। ये जो हरकत, ये जो दुष्टात्मा अब इसको लगी है, क्यों? क्योंकि इसके पास में नहीं है सुसमाचार। आज आप गरीब क्यों हैं? क्योंकि आपके पास नहीं है
सुसमाचार। ये व्यक्ति जो मेरे साथ अभी घूम रहा है, इसका नाम है सिद्धार्थ। ये 6 महीना पहले दारू पीता था, नशा करता था, गरीब था, तकलीफ में था। आपको पता है अभी इसको सुसमाचार मिल गया। अब इसके जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है ऐसा कुछ भी। ये पहले दारू पीता था, शराब पीता था, सिगरेट पीता था, सब गंदे काम करता था। जो पहले जो लोफरशाही में जो है ना, तो सब काम करता। और इसके दोस्त शायद यहाँ कहीं बैठे होंगे जो इसकी गवाही को जानते हैं। ये क्या बोल रहे हैं? कोई अगर है वो देखो पीछे है पीछे। और अभी पिछले हफ्ते क्या घमंड है, तो वो घमंड से नीचे उतरने में आपको टाइम नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास भी नहीं है। आप गरीब हैं, आपके पास में 4 वक्त का खाना नहीं है, आपके पास में एक ही जोड़ी कपड़ा है, आपके सर के ऊपर छत नहीं है, आपके बच्चों के पास में स्कूल नहीं है, आपके पति के पास नौकरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास में सुसमाचार है, उस लखपति से बढ़कर आप हैं। उस लखपति से बढ़कर आप हैं। अब मेरे साथ में ऐसा क्यों? क्योंकि सुसमाचार जिंदगियां बदल देती है। सुसमाचार जिंदगियां बदल देती है। मैं यहाँ पर अगर गलत नहीं हूँ, पिछले साल के जून महीने से आ रहा हूँ। जून से 25 जून से मैं पिछले साल के 25 जून से यहाँ पर बार बार आ रहा हूँ और मैं बता चुका हूँ मेरी गवाही क्या है। मैं शादीशुदा पति हूँ, एक पत्नी के साथ में 2 बच्चों का बाप हूँ और उनका एक ही बाप है, यानी मैं। मेरा बेटा है 11 साल का, मेरी बेटी है 22 साल की। मेरी पत्नी की उम्र नहीं बताऊंगा, मेरा पता चल जाएगा। मैं मुंबई शहर में रहता हूं। वो सब कुछ है, आज वो सब कुछ है जो एक अच्छे आदमी के पास होना चाहिए। वैसे अगर मैं कहूं रियल लाइफ की नहीं, रियल लाइफ की। किसी ने पूछा तेरे पास क्या है? गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तो विचित्र प्राणी कहता है मेरे पास में तो ये सब नहीं है, लेकिन मेरे पास में मां है। अगर आपने सुना होगा कभी। लेकिन वहां से रील से हटकर रियल में गाड़ी भी है, बंगला भी है, बैंक बैलेंस भी है, और सुनो मेरे पास मेरी मां भी है। अब जिसको समझ में आ रहा है वो समझ गया। अब मेरे साथ में ऐसा क्यों? क्योंकि 25 साल पहले इस व्यक्ति ने यीशु को अपना जीवन दे दिया था, जैसे सिद्धार्थ भाई ने अब 6 महीना पहले अपना जीवन दे दिया। वैसे तब पास्टर डैनियल आप क्या करते थे? मेरा हाथ देख लीजिए, ये वाली हरकत करता था। यहाँ पे जो भाई साहब ने गवाही दिया ना कि ट्रिगर पे, कहाँ गए भाई साहब? हाँ, वहां पे ट्रिगर हम भी चलाया करते थे 25 साल पहले, और उसमें होती थी 6 गोली। लेकिन अभी जो बंदूक लेके चल रहे हैं उसमें है 66 गोली। अभी कुछ लोग सोच रहे हैं ये कौन सी बंदूक है 66 गोली? बाइबल में 66 बुक है, उसको मैं कहता हूं कि 66 गोली। पहला 6 चलाते थे, अभी 1 6 ज्यादा हो गया। पहला 6 था, अभी 66 66। तभी वो दूसरों को मारते थे, अभी परमेश्वर हमारे को मारकर दूसरों को बचा रहा है। आप है मेरे साथ में। ये व्यक्ति, मेरी बात कर रहा हूं भाई साहब, ये व्यक्ति 25 साल पहले दारू पी के गटर में था, आज अटर में है। तभी फर्श में था, आज अर्श में है। पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। पहले मुसीबत, अच्छा यहां देख के बोलता हूं, पहले मुसीबत क्या थी पता है? क्या खाऊं? अभी मुसीबत क्या है पता है? क्या क्या खाऊं? लगता है समझ में आ गया। पहली मुसीबत क्या थी? क्या खाऊं? अभी मुसीबत क्या है? क्या क्या खाऊं? अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों कहा? आपकी जो पास्टर है ना, वो मुसीबत है। क्योंकि वो, मैं जब भी आता हूं तो वो एक चीज नहीं बनाती, 4-5 चीज बनाती है, बोलती है खाओ। तो तब मुसीबत थी क्या खाऊं, और अभी मुसीबत है कि क्या क्या खाऊं। आप लोग कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एक ही चीज बदल सकती है और वो है यीशु का। क्या बात है भाई साहब, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, एक ही चीज बचा सकती है और वो है, एक आखिरी चीज बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूं। सब लोग सुनना चाहेंगे, ये आखिरी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति यहां है और उसका नाम है शैतान। ये देखो हरकत देख रहे हैं आप? एक व्यक्ति है यहां और उसका नाम है शैतान। सुनना चाहोगे क्या लिखा है उसके बारे में? और वो भी नहीं चाहता कि लोगों तक पहुंचे
सुसमाचार। आइए पढ़िए मोजेस भाई, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। मोजेस भाई के लिए एक बार ताली हो जाए क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। जी जी, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। यस मेरे यार। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि मुझे देखो मुझे देखो मुझे देखो जी, जिनकी बुद्धि हाँ, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। इस संसार के ईश्वर ने, संसार का ईश्वर कौन है? ऑफ कोर्स शैतान। उसने किसकी बुद्धि को अंधा कर दिया है? आपके और मेरे। इसलिए माथे पे हाथ रखवाया था। उसने संसार के लोगों को अंधा कर दिया है। क्यों? सुनिए पास्टर मोजेस भाई, पढ़िए। ताकि मसीह जो पर क्या 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 क्या? ताकि मसीह मसीह मतलब यीशु, ताकि यीशु जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश। देख, क्या सुना आपने? किसका प्रकाश? हाँ पास्टर जी आगे पढ़िए। सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। किसका प्रकाश ना चमके? सुसमाचार का। किसके ऊपर ना चमके? यहां बैठा एक एक आदमी के ऊपर। ये कौन रोक रहा है? शैतान। बहुत सही जवाब। वो क्यों नहीं चाहता कि बाप रे 2-4 लड़के आ जाओ, आप लोग सब आ जाओ, आप लोग सब आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, लाइन से खड़े हो जाओ। मुझे सिखाता था आप इधर, लाइन से खड़े, लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से। बस थोड़ा पीछे जाओ, डर लग रहा है, थोड़ा और पीछे जाओ बस। आपको पता है एक व्यक्ति के प्रचार करने से ये पूरा शहर बच सकता है। ऐसा सोचो, ये शहर है। मैं रिपीट करता हूं, एक व्यक्ति के प्रचार करने से पूरा शहर बच सकता है। ये भी अपने अपने लोग हैं ना। ऐसा सोचो, ये बच गई, साइड आ जाओ। ये भी 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 बच गई। अब इन तीनों के साथ कुछ करते हैं। ये क्या नाटक है? नाराज नहीं होना, सपना जी बाद में समझा देना। ये क्या बोलती मालूम है? आपका प्रचार बहुत अच्छा है डैनियल भाई, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, बाद में सोचती हूं, तो इसको अलग कर दो, पीछे चली जाओ। आपको नहीं, उसको। आप इधर रहो, आप इधर, तुमने बेटा इधर रहो। हाँ बस। ये क्या बोलती मालूम है? हाँ हाँ, मेरे पास में भी बहुत सारा सुसमाचार है, मैं तुम्हारा क्यों सुनूं? अभी मैं दूसरे का सुनती हूँ। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम गलत हो। आया था ना एक विचित्र प्राणी गया हफ्ता, ऐसे वाले। अरे तुम्हारा कोई सही नहीं है बोलकर इसने नाटक चल रहा है बेटा। इसने यीशु को ही इनकार कर दिया। यीशु को इनकार मतलब परमेश्वर को। सुसमाचार को इनकार कर दिया। और ये चली गई, कई भैंस। आप पूरा जिधर से आई थी उधर जाओ, इसको कट करो। अब क्योंकि ये भाई साहब सुसमाचार सुना रहे थे और उनको बुरा लगा और वो चली गई, तो ये उसको श्राप देगा, तेरा सत्यानाश हो, तेरे पैर टूट जाए। ऐसा कुछ बोलना चाहिए इसने? इसीलिए तो वो पुलपिट से कभी कुछ नहीं बोलते। आपको बताए क्यों? क्योंकि हमको नफरत करना नहीं सिखाया। ऐसा लिखा है, जो तुम्हें एक गाल पे थप्पड़ मारे, किसी के पास में 100 का नोट है, आपके पास 100 का नोट है, किसी के पास में 100 का नोट है, मैं वापस करूंगा जी। और भाई साहब आपका जो 500 का नोट है वो भी देना। और ऐसे करते करते पूरा ले लूंगा। भाई साहब मैं आप ही को पूछूंगा, भाई साहब मैं आपको ही पूछूंगा, गांधी जी का फोटो है इस पे? ओके, ऐसा है या ऐसा है? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताओ। ऐसा है, आप देखिए, आपका 100 का नोट, अभी नहीं, आराम से घर पे जाना। आपका 100 का नोट देखो, गांधी जी का फोटो ऐसा है। अभी 500 के नोट पे गांधी जी का फोटो है और फोटो में कैसा है? ऐसा है। तो गांधी जी ने क्या कहा? एक गाल पे मारे तो मोदी साहब को समझ में आया बोल के गांधी जी का फोटो ही चेंज कर दिया। यीशु ने कभी नहीं कहा कोई तुम्हें गाली दे तो तुम पलट कर गाली नहीं देना, ऐसा बोला। यीशु ने कहा अगर एक गाल पे मारे, इसलिए पास्टर सपना और हम और पास्टर मोजेस, हम जैसे प्रभु के दास, अगर यहाँ कोई और भी प्रभु का दास बैठा है, इसलिए रवीना टंडन, भारती सिंह और वो कौन है फराह खान, हमने उसके खिलाफ में कोई नारे नहीं लगाया। आप लोग नहीं समझे शायद।
क्योंकि सोशल मीडिया पे, टेलीविजन के ऊपर बाइबल के एक शब्द को, जिसको आप लोग भी बोलते हैं हालेलुया, उसका उसने मजाक उड़ाया। हमने कहा कि माफ कर देते, आज नहीं तो देर सवेर वो यीशु के पास में आ ही जाएगी, लेकिन अगर हम नफरत करेंगे वो शायद कभी नहीं आएगी। यहां तो सीटी बनती थी। अब मेरे साथ उस लड़की, ये बेटा, उस लड़की ने यीशु का सुसमाचार को इनकार किया। बच्ची कौन था? हाँ, तुमको किसने कहा वहां जाने के लिए? बच्ची ये क्या बोलती है मालूम है? मेरी नौकरी ढूंढती हूँ फिर आपके पास आऊंगी, मेरा बिजनेस करती हूँ फिर आपके पास में आऊंगी, मैं पहले शादी करती हूँ फिर आपके पास में आऊंगी। मैं वापस कह रहा हूं, नाटक चल रहा है, नाराज नहीं होना, तेरा हाथ दे। ये लड़की मीटिंग के बाद घर जा रही थी। इसके माता पिता कौन है? ओके, आपके साथ कौन है? आपके अंकल आंटी, चाचा चाची, मामा मामी, काकू। कौन है काकू? इधर काकू। ओके, अच्छा काकू, अच्छा काकू, ये काकू कैसे हो गए? चाची। चाची, हाँ अभी ठीक है चाची। नहीं रुकिए, आप नाराज नहीं होना, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये लड़की कहती है, हाँ दे बेटा, हाँ, ये लड़की कहती है कि मैं नौकरी ढूंढूंगी फिर सुसमाचार पर विश्वास करूंगी, बिजनेस करूंगी फिर सुसमाचार, मेरे को थोड़ा जीने दो, मेरे को थोड़ा शादी करने दो, फिर ही देखती हो यीशु के पास आऊं, राइट? लेकिन मीटिंग से जाते जाते इसका रास्ते में हादसा हो गया। नाटक कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इसका रास्ते में हादसा हो गया और ये मर गई। अब मुझे प्लीज बताइए ये कहां जाएगी? जानना चाहोगे ये कहां जाएगी? ये आखिरी वचन है, बड़े ध्यान से सुनना। पढ़िए पास्टर जी, आपका पहला पत्रस 4:17। मैं बताता हूं ये कहां जाएगी। वाह, पढ़िए पास्टर जी। वह समय आ पहुंचा है कि, ऐसा लिखा है, वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया सबसे जाएगा। पहले परमेश्वर के लोगों का, पास्टर सपना का, डैनियल राज का, मोजेस का पहले न्याय होगा। आगे, और जबकि न्याय का आरंभ सबकी न्याय का आरंभ हमें से ही होगा, हमसे होगा, तो उनका क्या अंत होगा? हाथ उठा बेटा। तो इसका क्या होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। तो सोच के देख, हाथ ऊपर ही रख मेरी जान, सोच के देखो, जब हम नहीं बचेंगे जो सुसमाचार पर मानते, क्योंकि अंदर आकर भी पहले दारू नहीं पीते थे, फिर से शुरू हो गए, सिगरेट नहीं पीते थे, फिर से शुरू हो गए, गलत काम करते थे, अब मसीह में आने के बाद भी फिर से शुरू हो गए। तो प्रभु का दास कहता है, जब डैनियल तेरे को नहीं छोड़ेगा, वो अगर गलत किया तो इसका तो प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि इसने तो सुसमाचार को माना ही नहीं। तो इसको कहते हैं गई भैंस पानी में। मैं सिर्फ सिद्धार्थ के ऊपर एग्जांपल ले रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो पीछे हैं, जो पेड़ के नीचे हैं, जो स्टॉल वाले, बड़े ध्यान से सुनिएगा भाई साहब। ऐसा अभी सिद्धार्थ सिर्फ एग्जांपल है। सिद्धार्थ ने अभी कहा, पहले इसको बैठने दो। सिद्धार्थ ने अभी कहा, ये 6 महीना पहले दारू पीता था, इसने दारू छोड़ दी और ये पास्टर सपना के कलीसिया में एक लीडर के हैसियत से काम करता है। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, सिद्धार्थ आप नाराज नहीं होंगे, अगर ये फिर से दारू पिएगा तो इसका न्याय क्या होगा? प्लीज सोच के बताइए क्या होगा इसका? ये सीधा जाएगा नरक। पिछले हफ्ते क्या बोले थे? 2 पुस्तक है, एक है पुस्तक और दूसरा है पुस्तकें। जिसका नाम है पुस्तकों में वो नरक, जिसका नाम है पुस्तक में वो स्वर्ग। अभी ये बहस का विषय है। विचित्र लोग कहते हैं आपने देखा क्या नरक और स्वर्ग? मैंने कहा तूने देखा? बोला नहीं। अगर देखना है तो मर जा, तुझे पता चलेगा, लेकिन मुझे बताने के लिए वापस नहीं आ सकता। एक बार जो मर गया वो खत्म। तो सोच के देख, थोड़ा टाइम दीजिए। कुत्ता है अपने शहर में, कुत्ते हैं, कुत्ते हैं। आपने कुत्तों को देखा है? कुत्तों का सबसे गंदा आदत क्या है मालूम है? सब लोग ठीक है ना? कुत्ते का सबसे गंदा आदत क्या मालूम है? जो खाया उसी को उल्टी करके फिर से खाता है। सोच के देखिए सिद्धार्थ, मैं वापस कह रहा हूं, नाटक चल रहा है और आपसे बात हो गई कि किसी और को खड़ा करता था, उसकी तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि आप जानते हो, इसलिए ये आदमी ठीक है, मैं किसी और को नहीं खड़ा कर सकता। ये संगीता के लड़का को क्या हो गया? हाँ गणेश, काय झला बेटा?
क्या चाहिए? हाँ माइक में तिकड़े तिकड़े तिकड़े। पंकज जी आप इनके साथ जाइए, आपका बुलावा आया जी। जो भी है मुझे नहीं मालूम, मुझे देखिए मुझे देखिए मुझे देखिए। अगर सिद्धार्थ वापस से नशा करे, बाप रे सिद्धार्थ को अभी बुरा लगेगा, लेकिन क्या करूं, किसी और को तो नहीं बोल सकता। पास सप्लाई इनको बाद में समझा देना। बड़े ध्यान से सुनिए। कुत्ता उल्टी करके वही चीज फिर खाता है। अगर सिद्धार्थ ने गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, अगर दारू छोड़ दिया फिर से खाता है, तो सिद्धार्थ में और कुत्ते में क्या फर्क? Come on, yes or no? सोच के देखिए, सिद्धार्थ का तो न्याय होगा। अगर सिद्धार्थ ने अच्छे से जिंदगी जिया तो सिद्धार्थ बच गया, तो ये तो बचा बचा, लेकिन इसका तो प्रश्न ही खत्म। इसका तो प्रश्न ही खत्म। ना तो इसने सुसमाचार, उल्टा क्या बोलती मालूम है? मैं बाद में देखती हूं, मैं अगले हफ्ते सोचूंगी। आपको जब पास्टर सपना बोलती है ना अपना जीवन यीशु को दे दो, तो क्यों कहती है क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं? आपका जो धर्म है वही रहेगा, आपका जो नाम है वही रहेगा, आपके जो कपड़े हैं वही रहेगा। आपका नाम बदला क्या? नहीं। आपका पूरा नाम बताओ। सिद्धार्थ ओंकार खंडारे। सिद्धार्थ ओंकार खंडारे। इसका नाम क्या होना चाहिए? जॉन। इसका नाम क्या होना चाहिए? पीटर। और होना क्या चाहिए? पीकेटर। लेकिन ये अभी भी सिद्धार्थ है। आपकी पास्टर का नाम क्या है? सपना। जबकि होना क्या चाहिए? रोजी, सोजी या मैरी। ये है उसका नाम। आप लोग जितने लोग यहां खड़े हैं, आपका नाम चेंज हुआ? तो फिर कोई बकवास क्यों करता है कि हम लोग धर्मांतर करते हैं? बात करिए ना। अगर यहां धर्मांतर हो रहा होता तो फिर या तो आप लोग आते ही नहीं, या तो फिर अच्छी तादाद में आते। तो फिर पास्टर डैनियल आप लोग प्रचार क्यों कर रहे हैं? अरे यार अभी तो बताया था ना, पहले सांप ने डसा तो पीतल का सांप को देखो, अभी पाप ने डसा है तो यीशु को देखो। ये बहस क्यों करते? पीतल का सांप क्यों, पीतल का सांप ही क्यों, लकड़ी ही? अरे यार हद हो गई। तो फिर ये प्रश्न क्यों? मोजेस भाई को माइक दो बेटा, हाथ नीचे कर ले, यहीं खड़े रहे। मोजेस सबको माइक दो। वो क्या है कटप्पा? सुनो। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? हाँ आगे बोलिए मोजेस भाई, पूरा पूरा सेंटेंस बोलो। बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा ये जानना ये जानना चाहते थे। हाँ, लेकिन प्रभु यीशु को क्यों मारा ये कोई जानना नहीं चाहता। बीच में लगा था ना 1 साल पहले, बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा? इधर जाओ क्यों मारा, उधर जाओ क्यों मारा, न्यूज में क्यों मारा, अखबार पे क्यों मारा, व्हाट्सएप पे क्यों मारा, फेसबुक पे क्यों मारा? 2020 साल पहले यीशु को क्यों मारा ये क्यों नहीं पूछते? यीशु को क्यों मारा ये क्यों नहीं पूछते? यीशु को इसलिए मारा ताकि तुमको पाप ने डसा है। वो लकड़ी कहां गया? कोई उठा सकता है वहां से? कोई लकड़ी उठा लो प्लीज, और उठाकर आगे लेके आओ। ये लकड़ी को बेटा जल्दी आ। जैसे तब सांप लटका था ना, सांप, और जब एक प्रचार किया गया सांप को देखो बच जाओ, सांप को देखो, जोर से सिस्टर्स, सांप को देखो, सांप को देखो, यीशु को देखो और बच जाओ। सिंपल है, इतना साधारण है। अब उसमें बहस क्यों? पीतल का सांप ही क्यों? फिर हमारा वाले का क्या, फिर उसका वाले का क्या? यार तेरा वाला तेरे पास रख, तेरे वाला तेरे पास रख। अगर तेरे को सांप ने, मेरी हिंदी बर्दाश्त करिए प्लीज, अगर तेरे को सांप ने डसा है तो पहला इलाज निकाल। आमेन, हालेलुया। पहला इलाज निकाल। क्या करूं? और एक एग्जांपल आ गया, बोल सकता हूं? यस सर। क्योंकि आप लोग खेत में काम करते हैं, गांव के लोग हैं, तो सांप अक्सर आते रहता है। मुझे सच सच बताइए, मैं शायद गलत भी हो सकता हूं, मेरी स्टडी गलत भी हो सकती है, मुझे जहां तक पता चला है कि जो सांप से डसा है उसको जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाओ। पता है क्यों? क्योंकि जो जहर है ना वो शरीर में से होते होते कहीं पे भी काटने दो, लेकिन वो जहर
यहां नहीं जाना चाहिए, जिसको कहते हैं हार्ट, हृदय। और आपको पता है हार्ट पर खून तेजी से कब दौड़ता है? जब आदमी बेचैन हो जाता है। मेरे को सांप ने काटा, मेरे को सांप ने काटा, अरे अभी मैं क्या करूं? ये ना करते हुए उसको सीधा कहां पहुंचाना है? और वो भी कैसे? उसको ये बोलना है कुछ नहीं, कुछ नहीं। उससे क्या होगा पता है? उसका ब्लड प्रेशर कम होगा। जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो खून तेजी से नहीं दौड़ेगा। ये पता था कि नहीं पता था मुझे नहीं मालूम। और जब तेजी से खून नहीं दौड़ेगा ना तो जहर अंदर तक नहीं जाएगा। वैसे ही जब उसको पाप ने डसा तो उसको क्या करना है? जल्दी से कहां पहुंचाओ? किसने कहा यीशु के पास गजब का आदमी है, इसको कॉफी पिलाओ इसी के पैसे से? उसको जल्दी से किसके पास पहुंचाओ? लेकिन विचित्र लोग हैं ना कुछ लोग, बोला अगले हफ्ते सोचेंगे। बेटा आप नहीं, नाटक चल रहा, बाद में समझा देना। कुछ लोग क्या बोलते हैं? आराम से सोचेंगे, अगले साल सोचेंगे, अगले हफ्ते सोचेंगे। तब तक तो गई भैंस। कैसा लग रहा है? सोच के देखिए। यहां पर आपका सर दर्द ठीक होना है बस उसके लिए, आपका पेट दर्द ठीक होना है उसके लिए, आपका अपंग, आपका किडनी, आपका हार्ट, बस ये ठीक हो जाए इसके लिए। फिर आत्मा नाश हो रही है, फिर उसका क्या? आप शरीर का तो इलाज कर रहे हैं, लेकिन अंदर पाप ने डसा है, उसका क्या? उसी को बताने के लिए सुसमाचार है। एक अच्छी ताली बजाए। थैंक यू सो मच। एक अच्छी, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। एक अच्छी ताली बजाते प्रभु को धन्यवाद। ताली बजती रहे ब्रदर, राहुल से बजती रहे। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप की मुंह पर आ जाए। Thank you, Jesus. Bless you, bless you, Lord. Thank you, Father. दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। विकी इधर आ जा बेटा। दोनों हाथ ऊपर। जो वचन, थोड़ा वॉल्यूम देना भैया, जो वचन आपने सुना उसके ऊपर विश्वास करो। सुसमाचार के ऊपर विश्वास करो, विश्वास करो। इस ग्राउंड के ऊपर, इस पंडाल के अंदर जितने भी अभी खड़े हैं, वो सबको मौका है अपने जीवन को बचाने का। चेक चेक चेक। उन सबको मौका है अपना जीवन को बचाने का। हेलो चेक। अपना जीवन को बचाने का। दुष्ट आत्मा, शैतान, जादू टोना, मैं तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, इनकी जिंदगी से बाहर 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 निकल, बाहर निकलना, क्योंकि ये लोग यीशु के हैं। याद रखो, पास्टर सपना के हाथ में कोई जादू नहीं है। पास्टर डैनियल के हाथ में जो मैं बात कर रहा हूं, मेरे हाथ में भी कोई जादू नहीं है। हम यहां कोई तावीज नहीं बांटते, हम यहां कोई तेल पानी नहीं बांटते। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, फेसबुक वालों तुम भी सुनो, हम यहां कोई तेल पानी नहीं बांटते। ना तो हम 200 रुपए में तेल की बोतल बेचते हैं, ना 200 रुपए में पानी की बोतल बेचते हैं। हम सिर्फ यीशु का सुसमाचार देते हैं। हम सिर्फ यीशु का सुसमाचार देते हैं। अपना हाथ नीचे करिए प्लीज, हाथ नीचे करिए। शुक्रिया, हाथों को बंद रखिएगा। अगर ऐसा कोई है, सिद्धार्थ दादा मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है, ठीक है ना, कंट्रोल कर लेना। अगर ऐसा कोई है जो ये कहना चाहता है, वो लड़की कहां गई, वो छोटी लड़की जिसको मैंने नेगेटिव रोक दिया था, इधर आ बेटा। इस लड़की की तरह, सिर्फ नाटक के लिए बुला रहा हूं उसको, आजा ऊपर आजा बेटा। इस लड़की की तरह जैसे नाटक में मैंने किया था, मैं अगले हफ्ते सोचूंगी, मैं शादी के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, मैं पढ़ाई के बाद सोचूंगा या सोचूंगी। अगर आप इसकी तरह सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये सफेद कोट वाला अगले हफ्ता फिर बोलेगा, मौका फिर मिलेगा, तो मुझे बताने दीजिए, हादसा कभी भी हो सकता है, दुर्घटना कभी भी हो सकती है। मौत बोल के नहीं आती है, सुनो। रास्ते पे जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। क्यों ना उसके पहले हम अपनी तैयारी कर लें। ट्रेन का टिकट कब निकालते हो? पहले। फ्लाइट का टिकट कब निकालते हो? पहले। बस का टिकट कब निकालते हो? पहले। अपना घर कब बनाते हो? पहले। यस और नो? तो फिर अनंत काल के लिए कहां रहोगे, ये तैयारी नहीं करनी चाहिए? सोच के देखिए। तो सिद्धार्थ दादा मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं, थोड़ा कंट्रोल कर लेना। अगर किसी को लगता है, फिर आप जाओ,
किसी को लगता है कि मैं इस लड़की की तरह नहीं, बल्कि आज ही अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूं, आप अपना बैरिकेड से बाहर निकलकर ये जितना ग्राउंड खाली है ना, यहां पर आना शुरू कर दीजिए। जिसको लगता है, थैंक यू भाई साहब, जिसको लगता है कि मैं सुसमाचार पर विश्वास करता हूं और मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूं, एक एक करके आगे आना शुरू कर दीजिए। जैसे ये भाई साहब आए, जैसे ये भाई साहब आए। आपका बटुआ, आपका मोबाइल और आपका बैग का जिम्मेदार आप खुद है, उसको भी ध्यान में रख के आइएगा। जीसस क्राइस्ट। और जैसे लोग आगे आ रहे हैं, अपना हाथ ऊपर उठाकर प्रभु को जीवन समर्पित करना शुरू करिए और बोलिए, प्रभु अगर ये सच है, मेरा जीवन मैं आपको दे रहा हूं। और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए। सिद्धार्थ दादा देख लीजिएगा। मैं फिर से कहता हूं, मराठी में सपना जी आप बोल देना, मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई यहां ऐसा है जो कहना चाहता है कि यस पास्टर डैनियल, मैं भी सुसमाचार पर विश्वास करता हूं और मैं अपना जीवन आज यीशु को देना चाहता हूं, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, 5 मिनट के बाद क्या होगा नहीं पता, लेकिन मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूं, मैं अपना जीवन यीशु को देना चाहता हूं। एक एक करके अपनी जगह से याद रखो, सिर्फ वही जो यीशु को अपना जीवन देना चाहता है, एक एक करके आगे आना शुरू कर दीजिए। मुझे कोई तकलीफ नहीं अगर 20 लोग आ रहे हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं अगर 2 लोग आ रहे, और मुझे कोई तकलीफ नहीं अगर 100 लोग आ रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बशर्ते एक एक आत्मा इंपॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति का जिंदगी इंपॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति। यस, महिलाएं, जवान लड़कियां, आपको लगता होगा कि मैं पहले सब कुछ कर लूंगी, दुनियादारी जी लूंगी, मजा कर लूंगी, नशा कर लूंगा या कर लूंगी, उसके बाद मैं अपना जीवन यीशु को दूंगा, तो मैं आपको बता दूं कि वो देर हो जाएगा, वो देर हो जाएगा। ये वर्शिप का गीत चलने दीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोग आने का निर्णय लें। तेरे पास आता हूं, तेरे पास आता हूं। जो आगे आए हैं अपने हाथ को ऊपर रखिएगा, और याद रखो, जो आगे आ रहे हैं, आप बीमारी के चंगाई के लिए नहीं आ रहे, आप यीशु को अपना जीवन देने आ रहे हैं। जी जे लोक खरंच इच्छा ठेवतात की नाही देवा, मी आता तुझ्यासाठी माझं जीवन जगणार, तुझ्या मार्गावर चालणार, आतापर्यंत मी पापात होतो, पण आता तू मला मिळालेला आहे, आता मी तुला कधी नाही सोडणार, अशा व्यक्तींनी समोर येऊ शकता। तेरे पास हर पल मेरी हर सांस, इको 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 करती रहे, हर रंग मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, एक साथ यीशुआ। Set your people free, Daddy. Set your people free, पापा। परमेश्वर, अगर लूसीफर इनके दिमाग को पकड़ के रखा है, मैं यीशु के नाम से उसकी पकड़ को इसी वक्त कहता, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। यीशु के नाम से लूसीफर, यीशु के नाम से आज इस ग्राउंड पर यीशु का सुसमाचार बड़ी जोरों से काम करने पाए। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यीशु को अपना जीवन देने से मेरा धर्म बदल जाएगा या जात, तो आप गलत सोच रहे हो। ना ही तुम्हारी जात बदलती है, ना ही धर्म बदलता है, परंतु जीवन बदलता है। बस आप एक निर्णय लेते हो कि सच्चे खुदा के पास आकर उसको अपना जीवन देना, उसकी आराधना करना। कहना चाहता हूं, पीतल का सांप ही क्यों, ये नहीं पूछना। ऊंचे पर लटकाया वो सांप को देखने से मेरा जहर खत्म हो जाएगा, ये प्रश्न पूछना क्यों। अगर बचना है तो देखना शुरू करो, यीशु को देखना शुरू करो। जैसे तब सांप ने डसा था, अब पाप ने डसा है। ये नशा कहां से आ गया, उसी का असर है। ये गलत काम कहां से आ गया, उसी का असर है। आपके मुंह से गालियां क्यों निकल रही, उसी का असर है। आप अपनी पत्नी को दारू पीकर क्यों पीटते हो, उसी का असर है।
जो पुरुष अपनी पत्नी को पीटता है, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर वो कमजोर है, तुम हाथ उठा रहे हो, तो तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर यहां कोई सेवक है, अगर यहां कोई विश्वासी है, जो कोई भी चर्च का हो, आप मेरी बात को सुन रहे हो, कभी अपनी पत्नी को नहीं मारना। अगर तुम अपनी पत्नी को चाहे कोई भी वजह से मारते हो, तुम सेवक नहीं हो, तुम विश्वासी नहीं हो। थैंक यू जीसस। ये गंदगी कैसे आ गई? जो ऐसा लिखा है बाइबल में कि कुत्ता अपनी झांकी और सुअर कीचड़ में लोटपोटों में। ये गंदगी कहां से आ गई? पाप की वजह से। कभी कभी तो आपको खुद को भी खेलना आती होगी, जब आप लोग अकेले में रहते होंगे, यार ये क्या हो रहा है, मैं नशा नहीं करना चाहता, क्यों आ गया? मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता, कहां से आ गया? मैं गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहता, कहां से आ गया? ये गलत गालियां मेरे मुंह से कहां से आ गई? आप खुद भी नफरत करते होंगे, लेकिन छूटे कैसे? क्योंकि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया गया, आपने अभी तक नहीं देखा ना। आज मौका है, आज मौका है। मैं जानता हूं कि इतने सारे लोग नहीं आगे आ सकते, लेकिन अगर अभी भी कोई है जो यीशु को अपना जीवन देना चाहता है और सुसमाचार पर विश्वास करना चाहता है, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूं। आगे आ जाइए जल्दी से, ये बैरिकेड को निकाल कर या उसको पार करके आ जाइए। सिस्टर्स, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, महिलाएं मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। ये बैरिकेड नहीं, वो वाला, इनको रोको। क्या देखो, जे येशू ख्रिस्तावर विश्वास करतात ते लोक समोर येऊ शकतात। यस, और जो आगे आए हैं, आंखों को बंद कर लीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए। यस, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो, ये है सुसमाचार। पास्टर मोजेस, आप भी एक प्रभु के दास है। पास्टर सपना, आप भी एक प्रभु की दास है। और भी कोई अगर पास्टर यहाँ खड़ा है, वो भी प्रभु का दास है। मैं वापस कहता हूं, सुसमाचार में मिलावट नहीं है। सुसमाचार में मिला, मैंने एक भी शब्द नहीं बोला कि यहां पर आपको यीशु के पास आ जाओ, नौकरी मिल जाएगी, आशीष मिल जाएगी, आपको घर बंगला मिल जाएगा। नो, आपके पाप माफ होंगे, मैंने ये कहा है। थोड़ा इको रखो, इको रखो, इको रखो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। या मैं फिर कहता हूं, यीशु के पास आने का मतलब ये नहीं है कि आपका वीजा, आपका पासपोर्ट, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका चंगाई, आपका हार्ट प्रॉब्लम, नो, ये तो होगा ही, ये तो होगा ही। लेकिन सबसे बड़ी चीज है पाप से छुटकारा, पाप से छुटकारा, पाप से छुटकारा, पाप से छुटकारा। फ्रीडम फ्रॉम सिन, डिलीवरेंस फ्रॉम सिन, ये बहुत जरूरी है। जैसे हिरनी की। थैंक यू लॉर्ड। ये वर्शिप के गीत में बने रहिए। आज एक बड़ा जश्न ऊपर स्वर्ग में हो रहा है, शायद आपको नहीं मालूम। मैं फिर कहता हूं, एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा जश्न ऊपर स्वर्ग में हो रहा है। मालूम क्यों? क्योंकि वो आप सबको देख रहा है कि तुम अपना जीवन प्रभु को दे रहे हो, और बड़े सुनहरे अक्षरों में आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा रहा है। आमेन, हालेलुया। यस, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। One more time. पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। अपने दोनों हाथ उठाकर तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। एक और बार तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले,
मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, उस पाप से, उस गंदगी से, उस बुराई से, उस नशे से, उस बुराई से खींच ले, खींच ले, मुझे खींच ले, मुझे खींच ले, मैं तोड़ूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। अपने हाथ को उठाकर रखिए जो आगे आए, मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए, और जो लोग ऊपर खड़े वो भी माइक में बोल सकते हैं। यीशु, यीशु, मैं अपना जीवन, मैं अपना जीवन आज आज सौंपता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। यीशु, यीशु मेरे पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, मारा गया, गाड़ा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। मैं यीशु के सुसमाचार पर सुसमाचार विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूं। मानव जाति को मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए पाप से छुड़ाने उस के लिए क्रूस के ऊपर, उस क्रूस के उसको ऊपर जैसे चढ़ाया था, उसको जैसे चढ़ाया, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता वो हूं, मेरे लिए था, वो मेरे लिए, वो मेरे लिए था, वो मेरे लिए। आज विश्वास करता हूँ, आज विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूं। मेरा नाम मेरा नाम जीवन की पुस्तक जीवन की पुस्तक लिखा गया है, लिखा गया है, लिखा गया है। लिखा गया है। यीशु को प्रभु जानकर, प्रभु जानकर उद्धार करता, उद्धार कर मुक्तिदाता, मुक्तिदाता यीशु को स्वीकार करता हूं। स्वीकार एक अच्छी थाली बजाकर विश्वास में परमेश्वर को सेम सॉन्ग Thank you, Jesus. जोर से ऐसी खड़े रहे, ऐसी खड़े रहे, ऐसी खड़े रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुझसे बोलिए प्रभु धन्यवाद, इस जीवन के लिए धन्यवाद। यही है विश्वास, यही है विश्वास। आपका जीवन बच गया, आपका उद्धार हो गया। जैसे सांप से डसे हुए पीतल के सांप को देखा, वो बच गए। आज यीशु को देखा, आप बच गए हैं। इस वर्शिप के गीत में रहिएगा, आपकी बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे। ले चल मुझे जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे। Set your people free, free. Lord, set your people free, Papa. Set your people free, Jesus. ले चल मुझे। आइए प्रार्थना करते हैं। अपना हाथ सर पे रख लो। सभी पीछे स्टॉल वालों, पीछे पेड़ के नीचे जो भी है, आपके लिए प्रार्थना होगी, आपके लिए प्रार्थना होगी, आपके लिए प्रार्थना होगी। आज के बाद थोड़ा नहीं, मत बोलिए, पहले सुन लीजिए, इको कम करना दोस्त। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आपको नहीं दोहरा रहा हूं। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशु मसीह आज के बाद एक व्यक्ति भी जो यहां पर अपना जीवन समर्पित किया, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उसकी जिंदगी में वापस कभी पाप वापस ना आए। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, इनका जैसा विश्वास है, इनके विश्वास के अनुसार होने दे। मुझे याद आता है प्रभु, एक ऐसी औरत जो व्यभिचार करती थी, आपके पास लाया गया और वहां के लोगों ने कहा कि इसे पत्थर से मार दो क्योंकि इसने पाप किया है। तब आपने कहा जिसने कभी पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। लेकिन हम देखते हैं कि वहां एक भी नहीं बचा क्योंकि सबने पाप किया। तब आपने एक औरत को बात बोली कि जा बेटी, तेरे पाप माफ हो गए हैं, फिर से पाप नहीं करना। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ऐसी ही बातों के साथ इन्हें भेजिए। जैसे सिद्धार्थ का जीवन 6 महीना पहले बदला, जैसे विक्की का जीवन आपने 6 महीना पहले बदला, जैसे 25 साल पहले आपने मुझे बदला, जैसे पास सपना को, मोजेस को आपने बदला, वैसे ही आप इनको बदलिए प्रभु, वैसे ही बदलिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, अगर यहां कोई ऐसा है जो कर्जे में है, जो किसी मुसीबत में है, उनको बीमारी है, ला इलाज बीमारी है, डॉक्टर के पास जा जाके थक गए हैं, शादी के बाद बच्चे नहीं हो रहे, उनकी शरीर में गांठें हैं, ट्यूमर है, उनका किडनी में पत्थर है, उनको हार्ट में होल है, उनके ऊपर कर्जा है लाखों रुपए का, उनके ऊपर कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, उनकी जमीन को किसी ने हड़प ली है, उनका घर किसी ने अपने नाम कर लिया है, उनका बड़ा बेटा बिगड़ रहा है, उनकी बड़ी बेटी की शादी नहीं हो रही है, उनका पति शराबी हो गया है, पत्नी घर छोड़कर चली गई है, माँ बाप ने बच्चों को धोखा दिया, बच्चों ने माँ बाप को धोखा दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको रात को नींद नहीं आती, जिनको बुरे सपने आते हैं, जादू टोना का डर है, वो तावीज और धागा बांधकर घूम रहे हैं, कभी यहाँ से कभी वहां से, परमेश्वर ऐसे तमाम लोगों को आज आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। आज उन तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, किसी का शरीर अपंग है, किसी का हाथ सीधा नहीं हो रहा है तो किसी का पैर सीधा नहीं हो रहा है, कोई बच्चा अपंग पैदा हुआ है,
कोई बीच में अपंग हो गया बड़ा होने के बाद एक्सीडेंट के माध्यम से, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु अगर किसी का व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उन सभी को परमेश्वर आप इस वक्त छूइए। और ये इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने तेरे सुसमाचार पर विश्वास किया है। इन्होंने तेरे सुसमाचार पर विश्वास किया है। और मैं जानता हूं कि प्रभु आप कर रहे हैं। इसी वक्त तेरा सेवक डैनियल राज ये प्रार्थना करता है, क्योंकि मत्ती 18:18 कहता है जो यहां बांधोगे वहां बन जाएगा, जो यहां खोलोगे वहां खुल जाएगा। मैं प्रार्थना करता प्रभु इस पंडाल के नीचे और जो आगे आए हैं, जो पीछे, यीशु के नाम से इनके शरीर का एक भी दर्द, एक भी बीमारी के साथ ये नहीं जाना है, बल्कि चंगा होकर जाना है, बल्कि छुटकारा पाकर जाना है। प्रभु अभी 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 यीशु के नाम से छूना शुरू करिए। अभी यीशु के नाम से स्पर्श करना शुरू करिए। जो यहां से बहने, जो यहां से भाई, यीशु के नाम से जैसे हवा छू रही इनके शरीर को, वैसे ही तेरी सामर्थ इनके शरीर को छूने पाए, तेरा सामर्थ इनके शरीर को छूने पाए। यीशु के नाम से मैं कहता हूं पीछे तक, पीछे तक, क्योंकि जो आगे खड़े हैं उनको विशेष और जो पीछे खड़े उनको कम, ऐसा नहीं है प्रभु। तेरा हाथ वहां तक भी जा सकता है। मैं प्रार्थना करता हूं जो स्टॉल में है, जो स्टॉल का बिजनेस कर रहे हैं, उनको भी स्पर्श करिए प्रभु जी। अगर यहां पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लखपति है और वो अपने कर्जे से आत्महत्या करने की सोच रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आज अपने सुसमाचार से उसके आत्महत्या के प्रोग्राम को कैंसल 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 करते हैं, हालेलुया, कैंसल करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं अगर कोई खेत में है और उसके ऊपर कर्जा हो रहा है और वो सोच रहा है कि मैं आज आत्महत्या कर लूंगा, शाम को मैं आत्महत्या कर लूंगा, एक आखिरी मीटिंग में जाऊंगा, देखता हूं कि यहाँ क्या होता है, अगर यहाँ ठीक हो गया तो मैं अच्छा रहूंगा, नहीं तो मैं रात को मर जाऊंगा जहर खाकर। अगर ऐसा व्यक्ति है, यीशु के नाम से कैंसल 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 करता हूं। और मैं जानता हूं कि प्रभु तू कर रहा है, मैं जानता हूं कि प्रभु तू कर रहा है। जितने लोग जादू टोना से ग्रस्त हैं, जितने लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त हैं, मैं कहता हूं इनके शरीर को छोड़कर बाहर निकलना शुरू करो, इनके शरीर को छोड़कर बाहर निकलना शुरू करो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी आसमान की तरफ देखिए, ऊपर ऊपर आसमान की तरफ देखिए। मैं जानता हूं धूप है, लेकिन फिर भी देखिए और अपना हाथ को ऊपर उठा करके ये यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, जोर से यीशु धन्यवाद, ऊंची आवाज में यीशु धन्यवाद, मेरी चंगाई के लिए, मेरे छुटकारा के लिए, मेरी आशीषों के लिए, मेरा शरीर का दर्द चला गया, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, कौन यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ऐसे ही रहे, ऐसे ही रहे। थैंक यू जीसस। इस समय जो प्रार्थनाएं परमेश्वर इनके लिए की गई है परमेश्वर, तेरे दास के द्वारा तूने सुन ली है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, तेरे इस दरबार से कोई भी आज खाली हाथ नहीं जाएगा यीशु के नाम में, क्योंकि तेरा आत्मा इनको अभी भी छू रहा है। और जब तक ये इस जगह पर है तो छुएगा। आपका कंट्रोल इनके ऊपर आ रहा है, आपका कंट्रोल इस जगह पर आ रहा है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर, हर एक बंधन टूट रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही है यीशु के नाम में। मैं धन्यवाद करती हूँ, इनका हर एक कर्जा उतर रहा है। जो प्रार्थना की गई है प्रभु, वो प्रार्थना का उत्तर आ चुका है। ये अपने गवाही के साथ यहाँ से जाने वाले हैं और गवाही के साथ आने वाले हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ तेरी रूह हर एक को यहाँ छुए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। एक अच्छी ताली बजाए प्रभु के लिए। वापस सप्ताह जी आप नहीं करेंगे ना, जो बैठ गए हैं मुझे नहीं पता क्यों बैठ गए। अगर आप खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाए। और मैं चाहता कि दोनों कैमरा इनकी तरफ करिए, इनकी तरफ करिए। मैं कुछ पूछूंगा, मुझे जवाब चाहिए, मिल सकता है? यहाँ कौन कौन है जिसको अभी महसूस हुआ, देखिए पीछे से आ और ऊपर उठा ले। यहाँ कौन कौन है जिसको अभी महसूस हुआ कि यस पास्टर डैनियल, जब पास्टर सपना और आप प्रार्थना कर रहे थे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मुझे छुआ। मैं आपके हाथ देखना चाहता हूँ। वाह, सी दैट। यहाँ कौन कौन ऐसा है जिसको महसूस हुआ कि यीशु मेरे अंदर आया है?
वो हाथ नीचे करिए, फिर उठाइए, हाथ नीचे करके फिर उठाइए, तो पता नहीं चलेगा। कौन कौन है जिसको ऐसा महसूस हुआ कि अभी अंदर यीशु है और आपको महसूस हुआ है? आप नीचे नहीं, मेरी तरफ करना छोटे, विकी मेरी तरफ कर। यहां किसी को नीचे नहीं गिराया जाता, यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, यहां किसी को नीचे नहीं गिराया जाता, क्योंकि यीशु मसीह की सेवा नीचे गिराने की नहीं है, यीशु मसीह की सेवा ऊपर उठाने की है। आमेन, हालेलुया। यहां किसी को धक्का नहीं मारा जाता, यहां किसी के हाथ पे सर रखकर उनको नीचे लोटपोट होने के लिए नहीं कहा जाता। परमेश्वर का सामर्थ उनको छू रहा है। वापस से मैं पूछूंगा, यहां कौन कौन है जिसको महसूस हुआ कि प्रभु ने मुझे स्पर्श किया है? मैं आपके हाथ फिर से देखना चाहता हूं। सी दैट। एक आखिरी बार पूछूंगा, हाथ नीचे कर लीजिए। यहां कौन कौन है जिसको अभी आपके शरीर में चंगाई मिली? अपना हाथ उठाकर बताइए, जिसको अभी शरीर में जिसको अभी चंगाई मिली, शरीर में जिसको अभी चंगाई मिली, ऐसे कौन है? पेट दर्द हो रहा था, प्रार्थना हुई, अभी ठीक हो गया तुरंत। कौन है ऐसे लोग? प्रेज गॉड। परमेश्वर के लिए जोर से ताली बजा। हमारा गवाही का टाइम अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मैं आपके बीच में अभी आऊंगी। तो आप जो आगे के व्यक्ति अभी आए हो, अगर आप पीछे जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। आप पीछे जाइए, चली जाइए, क्योंकि मैं उधर आ रही हूँ। जहां जहां बैठे वहां वहां बैठो। पर्पल शर्ट